जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक नॉलेज वीडियो शेयर करनी थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि यार साथ साथ आप इस तरह करते हैं कि जब आप बैठते हैं तो कोई नॉलेज बेस्ड वीडियो होती है तो वो कम से कम शेयर कर दिया करें बना के। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है और हम किस पे काम करते हैं। तो कल का रिज़ल्ट देखते हैं एक दफ़ा, वो थोड़ा सा मैं उसको आपको दिखा दूँ कि जोन जब टूटता है ना तो वो बता के टूटता है। अच्छा, हमारे पास इस वक्त लाइक इस कैंडल को तो कल भी मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल कौन सी है, ठीक है। और इस कैंडल का वॉल्यूम भी आप देख लें, ठीक है। और इसका जो आपका ब्रेकआउट हुआ है वो भी देख लें, ठीक है। मार्केट ये गई स्विंग हाई बना के डाउन साइड पे आई, एग्जैक्टली हमारे इसी लेवल को टेस्ट किया और एक और हाई क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाली वॉल्यूम थी, ठीक है, कैंडल। अब इसको देख लें कि आप एग्जैक्टली हमारे पास ये वाला जोन था, ठीक है। ये अब ब्रेकआउट इसका ये है, ठीक है। इसका वॉल्यूम देख लें और उस अकॉर्डिंग हमारा जो जोन बनता था वो इसकी विक थी, ये, ठीक है। और मार्केट ने देखे इसी को टैप किया और मार्केट अप साइड पे चली गई, अप साइड पे गई। और इसको अब यहाँ पे क्या करना था, अगर इसमें इतनी पावर होती, इसमें पावर होती तो इसको चाहिए था कि एक और स्विंग हाई बनाती, बट इसने एक स्विंग हाई नहीं बनाया। तो साथ ही मार्केट डाउन साइड पे वापस, अब जब डाउन साइड पे आई तो अब हमारे पास यहाँ पे तो कोई, ये देखे ना, अब इसका तो काम ख़त्म हो गया है। इसने तो अपनी पावर जितनी लगानी थी लगा ली। अब हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास इस वक्त ये वाली है, ये कैंडल है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, इसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है, ठीक है। इसका आप लाइक हाँ यही है, ठीक है। बाकी इसी तरह क्लोज इतना ही है, ठीक है। आप इसको देख लें, ठीक है। इसको देखें तो हमारे पास इस वक्त ये कैंडल थी जिसके पास हम बाइंग कर सकते थे, ठीक है। अब ये देखिए फर्स्ट टाइम आई, सेकंड टाइम आई, ठीक है। यहीं पे मार्केट एक किस्म की रेंज भी कर रही थी, पर इस कैंडल की आप रिजेक्शन देख लें। इसके बॉटम से अगर आप उठाते हैं तो फिर भी अगेन बॉटम से उठाई, फिर आपको ट्रेड में प्रॉफिट मिला। और थर्ड टाइम आप ज़ाहिर सी बात है, अब इसके नीचे तो कोई चीज़ है ही नहीं ना, इसको तो छोड़ दे, इसकी तो पावर इसने यूज़ कर ली, ठीक है। मार्केट अब क्या किया, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया। अगर इसने ऊपर जाना होता, यहाँ से ऊपर जाना होता, तो मार्केट कम से कम इस स्विंग हाई को जो सा ये लास्ट पड़ा ना, इसको तो ब्रेकआउट करती। जब इसको ब्रेकआउट नहीं कर रही तो यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम प्रॉफिट दे लिया, ठीक है ना। फिर सेकंड टाइम आप वेट करें, सेकंड टाइम भी अगर आपने एंट्री ली है तो फिर भी उसने आपको प्रॉफिट दे दिया। सेकंड टाइम हमारे पास कौन सी है, लाइक हमारे पास ये वाली चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ है, इसको देखते हैं। ये देखिए इसका वॉल्यूम, इसका ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है। इसके ब्रेकआउट अगर ऐसा हुआ है तो फिर हमें कहाँ बैठना है, हमें तो इसके बॉटम पे बैठना है, ठीक है। बॉटम से अब देखिए यहाँ से अगर मार्केट ने आपने ट्रेड उठाई है तो कहाँ तक लेके गई है आपको। पिप्स का अगर कैलकुलेशन करें तो लाइक ये देखें, ठीक है, 64 से लेकर ऑलमोस्ट 72, 60-70 पिप्स तो यहाँ पे भी आपको ये मार्केट प्रोवाइड कर गई है। अब मार्केट में अब ये देखें इसके पास, अब इसका वॉल्यूम देख लें आप, ठीक है। तो इसमें तो पावर ख़त्म हो गई है। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे स्टॉप करनी पड़ गई, ठीक है, कुछ रीज़न की वजह से। चलें कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, इस कैंडल का वॉल्यूम आपने देख लिया, सारी पावर ख़त्म हो गई है। अब इस वक्त मार्केट आपको खुद बता रही है कि अब मैंने ये वाला जोन ब्रेकआउट कर देना है, ठीक है। क्योंकि अब ना तो इसमें है कैंडल में वॉल्यूम और ना ही हमारी ये लास्ट वाली, क्योंकि ये नॉट मिटिगेटेड जोन सी है ना आपके पास, इस वक्त यही डिमांड पड़ी है। तो इसका वॉल्यूम आप देख लें, ठीक है, आपको खुद बता रही है। ये मैं 15 मिनट के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। अब जब इसमें भी वॉल्यूम ख़त्म हो गया है, इसमें भी वॉल्यूम ख़त्म हो गया, तो फिर तो ये मार्केट आपको खुद बता रही है कि अब मार्केट ने नेक्स्ट टाइम अगर नीचे आती है डाउन साइड पे, या तो इसका ब्रेकआउट कर जाए, ठीक है। इसका ब्रेकआउट अगर यहाँ पे इसने कोई आपके पास कैंडल छोड़ी है ना, लाइक 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 यहाँ पे ये देखें, ये वाली अगर इसने कैंडल छोड़ी है तो फिर तो इसका कम से कम इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। अगर ये मार्केट ने यहाँ पे अगर स्वीप किया है, नीचे से इसका लो स्वीप किया है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर ये क्लोजिंग नहीं दे रही, मार्केट अगेन विक्स मार रही है, तो आपको यहाँ पे मोहतात हो जाना चाहिए। रिजेक्शन कैंडल सारी ये बन रही हैं, ठीक है। तो ऊपर रिजेक्शन ज़्यादा है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ठीक है। देखें मार्केट किधर गई, डाउन साइड पे, डाउन साइड पे गई। यहाँ पे अब जाहिर सी बात है 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा ये वो वाला लो था,
ये देखें, ये वही वाला लो है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट एक दफ़ा टकराई और इसका रीटेस्ट किया और मार्केट अगेन डाउन साइड पे, डाउन साइड से फिर उठी मार्केट, तो ये अप साइड पे। तो मैं अभी आया मार्केट में, अभी थोड़ी देर पहले आके बैठा हूँ, तो मैंने सिर्फ ट्रेड के हवाले से देखना था कि क्या सेटअप बनता है क्या नहीं बनता। तो मैं आपको उसका भी समझाता हूँ कि ये कहाँ से मार्केट उठी, क्योंकि आप रीज़न खुद तलाश किया करेंगे ना मार्केट में से, यानी कि उठती क्यों है चीज़, उठी क्यों है। अब ये देखें यार, अगर डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट से अगर हम बैठे ना, तो फिर तो हमारे पास ये डिमांड है, ये डिमांड है, ठीक है। इस पूरी कैंडल को भी आप कह सकते हैं कि ये पूरी डिमांड है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें से टारगेट हमने कैसे चूज़ करना है। ये भी अच्छा लेवल होगा, जाहिर सी बात है, अब ये लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसका आपको बताता हूँ। ये देखें, मैं आपको यहाँ पे एक दो लाइनें लगा के दे रहा हूँ। अब ये देखें, अब ये दो लाइंस लगाई हैं। अब ये क्या है, ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप के बारे में अगर समझाना शुरू किया तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, काफ़ी सारे दोस्तों को पता भी होगा, स्टूडेंट्स को पता भी होगा फेयर वैल्यू गैप क्या है, ठीक है। अब ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट क्यों होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब ये देखें, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टैप किया। अब ये चलें, फेयर वैल्यू गैप पे तो हम ट्रेड ही नहीं करते, सबसे पहली बात है, ठीक है। आपने कहना है सर हमने तो फेयर वैल्यू गैप पे आज तक ट्रेड नहीं की, चलें आपको फेयर वैल्यू गैप मिल गया, आपने इसको मार कर लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में हमने तो अपनी वही डिमांड ढूंढनी है, इधर भी हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही, ठीक है। लाइक अगर इसको तो हम, अगर मिलती भी है ना, ठीक है, तो अब मुझे नहीं आइडिया कि ये कौन सी है डोजी, ठीक है, बाई की है या सेल की है। ये डोजी है, नॉन डिसीजन कैंडल होती है, इसको मैं कुछ भी नहीं कह सकता। एट द एंड हम आ जाते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में हमारे पास कैंडल आ गई, ये वाली, ठीक है, ये वाली कैंडल आ गई। इसने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, इसने इसका ब्रेकआउट किया। इसने इसका अगर ब्रेकआउट किया तो इसका वॉल्यूम देख लें, तो हमारा क्या सिनेरियो बनता है। हमने तो लो से बाइंग करनी है, ठीक है। लो से हमारी बाइंग कहाँ बनती है, ठीक है, हमारी तो ये बनती है, और एग्जैक्टली यानी कि ये लेवल बनता है, ठीक है। अब चेक कर लें ये लेवल, ठीक है, एग्जैक्ट हमारी वही जो डिमांड है, ठीक है, जो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये डिमांड टैब हुई, और देखें इसकी पावर, मार्केट किस तरह ऊपर चली गई, ठीक है। अब देखें भाई, अब यानी कि मैंने ट्रेंड को ज्वाइन कैसे करना है। मार्केट तो निकल गई बाय साइड पे, मैं आया हूँ तब मार्केट यहाँ पे घूम रही थी। ये देखें मैंने दो चार्ट ऊपर मार किए, एक तो ये वाली, इसका रुके मैं ये साइड पे करूँ। अच्छा जी, 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये देखें, ये इसका वॉल्यूम आप देख लें। मैं तो सिर्फ जस्ट वॉल्यूम देखता हूँ, ना तो मैंने बाय देखा है ना सेल देखा है कि मार्केट किधर जा रही है, ठीक है। अब मैंने इसका वॉल्यूम देखा, ठीक है, इसका मैं ब्रेकआउट चाह रहा था, ठीक है। मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो अब क्या करना चाहिए था। अच्छा चलें ये भी देख लें, ये भी देख लें। आप कहेंगे सर ये भी है, ठीक है। अब देखें इसके ऊपर विक नहीं है, विक नहीं है, तो अब इसकी टेस्टिंग तो जाहिर सी बात है बॉडी होनी है, ठीक है। अब ये बॉडी देखें, यहाँ पे बॉडी थी और यहाँ पे इसकी विक, ठीक है, ये दोनों टेस्ट होगी। मैं मार्केट में उस वक्त भी नहीं था, ठीक है, नहीं तो मेरी यहाँ से ट्रेड एक लगी होती है आपके सामने, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट अब क्या इसने ब्रेकआउट करना था, ये वाला ब्रेकआउट करना है। मार्केट का अगला काम क्या है, ठीक है, मज़ीद इसमें कोई चीज़ बनी हुई है, ठीक है, ये वाली कैंडल है, इसका ब्रेकआउट। अच्छा इसका ब्रेकआउट हुआ, अगेन देखें इसी का टेस्ट हुआ, ठीक है। कितने टाइम टेस्ट हुआ, हाँ मैं मार्केट से यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, इसी के टेस्ट पे, इसके टेस्ट पे बैठा हूँ। तो मैं इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, ठीक है। कुछ मैंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी की, ठीक है, बाकी मैंने ब्रेक इवन करके छोड़ दिया। मैंने कहा ये वाला टारगेट दूंगा, और यहाँ पे मैंने अपनी मैक्सिमम लॉट जो सी, अब देखिए ना ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मैंने मैक्सिमम अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया है। इस हाई पे मैंने अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया है, तो अब मुझे उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। ये एसएल या ब्रेक इवन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री ये देखें, ये मैंने मैक्सिमम यहाँ पे बुक किया है। तो अच्छा यहाँ पे अब मैंने बुक कर लिया है। अब ये मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करती है ना, ये वाली ये ब्रेकआउट करती है, तो फिर हमारा वही सिनेरियो होगा, हम नए हाई के लिए यानी कि स्विंग के लिए चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्यों नहीं आज मिनिमाइज हो रहा। अच्छा हमारे पास यानी कि लाइक दिस वन, ठीक है। अच्छा ये वाली जोन सा एरिया है ना, ये वाला जोन सा सारा एरिया पड़ा है, ठीक है, ये मेरा टारगेट होगा,
ठीक है, पहले तो यहाँ से टैप करे, यहाँ से टैप करके रिजेक्ट आए तो मैं यहाँ से बाइंग करूँगा अच्छा लेवल देख के। अच्छा लेवल देख के जो भी मेरे सामने आएगा छोटे टाइम फ्रेम में, मैं यहाँ से बाइंग करूँगा और इसके टूटने का वेट करूँगा। 50-70% मैं यहाँ पे बुकिंग ले लूँगा, बकाया मैं इस स्विंग हाई तक अपना होल्ड करूँगा। अगर नहीं जाती मार्केट तो कोई बात नहीं, वापस आके ब्रेक इवन खा जाएगी, कोई ऐसी टेंशन वाली बात तो है कोई नहीं। अब इवन देखे चले 5 मिनट में जाते हैं इस ट्रेंड को ज्वाइनिंग के लिए, जो सा मैं अभी आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। मार्केट ने क्या किया, ये देखिए हाई वॉल्यूम, ठीक है, इसका ब्रेकआउट, हाई वॉल्यूम, इसका टेस्ट, मार्केट अपसाइड पे चली गई। अब इसमें देख लें ये और ये कैंडल, ठीक है, इसका ब्रेकआउट, ये वाली कैंडल ने, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टेस्ट किया, फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, मार्केट यहाँ तक इसी हाई तक आपका टारगेट बनता है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये देखिए अगेन वॉल्यूम, अब इसका ब्रेकआउट मुझे चाहिए, ठीक है, इसका ब्रेकआउट क्या हुआ, इसने किया, ठीक है। अब ये देखिए मार्केट ने क्या किया, इस वाली का था ना ये लास्ट वाली, ये वाली कैंडल, ठीक है। अब इसका देखिए इसी कैंडल का टेस्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्रिएट होगी, ये फिर कैंडल क्रिएट होगी, कैंडल क्रिएट होगी, इसका ब्रेकआउट किसने किया, इसने भी ब्रेकआउट किया और इसने भी, आप ब्रेकआउट इसका भी कह सकते हैं। अगेन किसने टेस्ट किया, यहाँ से टेस्ट हुआ और मैं यहाँ से ट्रेंड के साथ ज्वाइन हो गया, और आप देख लें आपके सामने है रिजल्ट। मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी क्रिटिकल तो कोई गेम है कोई नहीं, सिंपल रूल्स है, ठीक है। आपने दो कैंडलों को आइडेंटिफाई करना है और ट्रेड के साथ ज्वाइन होते जाएं, ठीक है। ट्रेंड ज्वाइनिंग करनी है, आप मज़ीद आप देखें लाइक दिस वन, ठीक है, इसका ये लें, ठीक है। तो मैं तो फिर अगेन आपको ये वाला ले, ये जोन ख़त्म करें इसको, ये लें, 1 मिनट, हाँ जी, ये मेरे पास नोट कर लें, ठीक है। आप यहाँ से बाइंग डालें, ठीक है, इस लेवल से आप बाइंग डालें 2861 से बाइंग डालें, और स्टॉप लॉस आप रखें इस कैंडल के पहले तो नीचे, ठीक है। इस कैंडल के नीचे अगर नहीं रखना चाहते, सेव स्टॉप लॉस देना चाहते हैं, तो लाइक इस स्विंग के नीचे आप स्टॉप लॉस रख लें, ठीक है। कितना बनता है यार, कितना बनता है, मैक्सिमम देख लें, ठीक है। 61 से पहली बाइंग डालें और दूसरी बाइंग आप डालें तकरीबन 60 ऑलमोस्ट, हाँ इसके लो पे डाल लें बेशक, पर आएगी नहीं मार्केट, मुझे नहीं लगता यहाँ तक 60 तक आए मार्केट, ठीक है। तो इस लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस दें, ठीक है। अगर हिट होता है तो कोई बात नहीं, जाहिर सी बात है, रूल्स के साथ चल रहे हैं ना, रूल्स के साथ चल रहे हैं, रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं चल रहे। जो मुझे रूल्स, जाहिर सी बात है मुझे मार्केट के रूल्स पता है, मैंने उनके अकॉर्डिंग अपना एसएल देना है। अगर इससे नीचे जाती है तो फिर नीचे का सिनेरियो देखेंगे, डिप से अगेन बाय देख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब स्ट्रक्चर आप देखें ना, स्ट्रक्चर आप ये देखिए 1 2 3, फिर अगेन यानी कि ये वाली मार्केट, ये देखिए 1 2 3 और अपसाइड, तो सिंपल सा काम है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ है सीधा आपको अब नज़र आ रहा है ना, ये देखिए ट्रेंड की ज्वाइनिंग यानी कि आपने करनी है, बस ये वाला लेवल है। मज़ीद अब इसमें इसके ब्रेकआउट का वेट करें, अगर ऊपर टॉप से यानी कि ज्वाइनिंग करनी है, ठीक है। पर इसमें फिर एसएल आपका वही बनता है भाई, इसके नीचे आएगा, ठीक है। एसएल तो इसका अगर ये रखते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ही अगर एसएल देना चाहते हैं तो साथ ही एसएल दे, ठीक है। नीचे से फिर डिप से वही बाइंग होगी, ठीक है। तो मुझे जो आपने कुछ चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं बड़ी क्लियर तरीके से, मेरे ख्याल में कोई ऐसी एक मूवमेंट मुझे दिखाएं कि जो हम कैप्चर नहीं कर सकते यहाँ पे। 5 मिनट के अकॉर्डिंग, 3 मिनट के अकॉर्डिंग भी आप देखें वही चीज़ें होगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये नहीं जी, फर्स्ट टाइम ये इसका वॉल्यूम देखें, इसका ब्रेकआउट किसने किया, इसने, ये देखिए इसी को टैप किया, ओके हो गया। अब इसका वॉल्यूम देख लें, ठीक है। और मार्केट को इसका ब्रेकआउट किसने किया, ये वाली ने, तो क्या किया, इसी ने टैप किया। अगेन ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये वाले, ये डोजी कैंडल आ गई, ठीक है। डोजी कैंडल का ब्रेकआउट किसने किया, इसने किया, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, फिर अगेन इसका टेस्ट हुआ, ठीक है। ये वाली हमारे पास वॉल्यूम कैंडल्स हैं, ये वॉल्यूम कैंडल है, ठीक है। इसका ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, इसी का टेस्ट किया, और मार्केट अगेन ये हमारे पास ये, अब यहाँ पे नो 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 नो, यहाँ पे ये कौन सी है ये, अच्छा नहीं, हमारे पास इसमें 3 मिनट्स में हमारी कैंडल कोई नहीं है यहाँ पे, हम फिर बैक एंड को इसी को अभी तक यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। इसमें नहीं है हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। दोबारा आइए तो हम दोबारा ट्रेड यहाँ से किसी और टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, इस 3 मिनट के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे,
और एट द एंड ये देखिए ये हमारे पास ये वाली कैंडल है, ठीक है, वही इधर 3 मिनट्स में हमारे पास मार्क हो गई है। और इसमें देखिए फेयर वैल्यू गैप भी, ठीक है, यहाँ पे मार्केट शो कर रही है, ये भी आपका फेयर वैल्यू गैप है। और मार्केट अब देखिए भागती जा रही है फिलहाल। उसके पास माल इतना इकट्ठा हो गया ना कि वो ज़ाहिर सी बात है उसने एक साइड पे अब दौड़ना है। तो बस ये वीडियो देखें, समझिए इसको, कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है मुझे अपडेट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।